विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखेंगे स्वतंत्रता गान। यह जो कविता है, इस कविता के रचयिता है मतलब कवि है गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली जो है, इसने इस कविता में हमें जिंदगी को जूझने की शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा इस कविता में दी है। ये प्रेरणा गीत है। स्वतंत्रता गान, ये जो कविता है, इसकी विधा है प्रेरणा गीत। ये प्रेरणा गीत हमें प्रेरणा देता है। कौन सी? जिंदगी को जूझने की शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। प्रस्तुत कविता में कवि गोपाल सिंह नेपाली जी ने स्वतंत्रता के दीपक को हर परिस्थिति में प्रज्वलित रखने के लिए प्रेरित किया है। हमारी जो स्वतंत्रता है, इसको उन्होंने दीपक कहा है और इस दीपक को कभी भी बुझने नहीं देना है, ऐसा हमें कहा है। स्वतंत्रता रूपी ये जो दीपक है, इसको हमें हर परिस्थिति में प्रज्वलित रखना है और यही प्रेरणा इस कविता से हमें दी है। देखो कविता क्या है। चलो किताबें खोलो। खोल दी किताब। देखो पहली लाइन क्या है कविता में। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो। कवि क्या कह रहे हैं? घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो। आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशीत का दिया ला रहा बिहान है। देखो कवि क्या कहते हैं, यह दिया बुझे नहीं। कौन सा दिया है ये? यह स्वतंत्रता रूपी दीपक है। ये दिया कौन है? स्वतंत्रता रूपी है। इसे सदैव जलते रहना चाहिए। किसे? स्वतंत्रता रूपी दीपक को। चाहे कितना ही अंधकार हो, घोर अंधकार हो, कितना ही अंधकार हो, चल रही बयार हो। तो बयार का मतलब क्या होता है? तूफान। बयार का मतलब क्या होता है? तूफान होता है, हवा, जोर की हवा। बयार का मतलब जोर की हवा। कितनी ही तेज हवा चल रही हो तो भी स्वतंत्रता रूपी दीपक को जलते रहना चाहिए। कहा देश के हर घर के द्वार पर, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं। देश के हर घर के द्वार पर यह जो दिया है स्वतंत्रता रूपी, ये जलते ही रहना चाहिए। यह निशीत का दिया ला रहा बिहान है। ये जो दिया है स्वतंत्रता रूपी, ये क्या कर रहा है? बिहान ला रहा है। बिहान का मतलब क्या होता है? सवेरा। बिहान का मतलब क्या? सवेरा। कहाँ सवेरा ला रहा है? निशीत का। निशीत मतलब क्या? रात। निशीत का मतलब होता है रात, निशा। तो रात के अंधेरे में, परतंत्रता रूपी घोर अंधकार में, ये स्वतंत्रता रूपी दिया जो है, ये बिहान ला रहा है, सवेरा ला रहा है, ऐसा कवि कहते हैं। आगे देखो, अगली पंक्ति कौन सी है? शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ। यह स्वतंत्रता रूपी दीपक जो है, दिया जो है, यह हमारे सेनानियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी शक्तिपूर्वक प्राप्त किया है। हमें स्वतंत्रता ऐसी नहीं मिली है, इसके लिए हमें शक्ति लगानी पड़ी है। ये शक्ति किसने लगाई?
स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी शक्तिपूर्वक स्वतंत्रता प्राप्त की है और शक्ति को दिया हुआ मतलब नई पीढ़ी के शक्तिशाली हाथों में ये दिया है। शक्ति से प्राप्त किया है और नई पीढ़ी के शक्तिशाली हाथों में दिया है। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ। कैसे दिया है? यह दिया जो है देश के सेनानियों ने युवकों के हाथों में। कैसे दिया? भक्ति से, भक्ति पूर्वक सौंपा है। यह स्वतंत्रता दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया हुआ रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो। ये शक्ति से प्राप्त किया सेनानियों ने, स्वतंत्रता रूपी दिया। और किसके हाथों में दिया? नई पीढ़ी के शक्तिशाली हाथों में दिया है। और कैसे दिया है? भक्ति पूर्वक दिया है। इस आशा से दिया है कि वे इसे कभी बूझने नहीं देंगे, नई पीढ़ी इसे बूझने नहीं देगी। इस आशा से दिया है। चाहे रुकी रही न नाव हो, जोर का बहाव हो। नाव तेजी से आगे बढ़ती जा रही हो और पानी का बहाव कितना भी तेज हो तो भी नाव आगे ही बढ़ती जानी चाहिए। आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं। कवि कहते हैं आज गंगा की धारा पर यह दिया बुझना नहीं चाहिए। ये स्वतंत्रता रूपी दीपक जो है हमारे भारतवासियों के लिए प्राणों के समान है। यह स्वदेश का, स्वदेश मतलब भारतवासियों का प्राण के समान है। भारतवासियों के लिए यह स्वतंत्रता रूपी दीपक किसके समान है? प्राणों के समान है, ऐसे कवि कहते हैं। यह स्वदेश का दिया, स्वतंत्रता रूपी ये दीपक जो है, दिया जो है प्राण के समान है। हमारे भारतवासियों के लिए प्राणों के समान है। चलो आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना। शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं। देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। कवि आगे कहते हैं हमने इस स्वतंत्रता की कल्पना न जाने कितनी सदियों पूर्व की थी। यह अतीत कल्पना, अतीत मतलब पुरानी, पुरानी, अतीत का मतलब होता है पुरानी। यह हमारी पुरानी कल्पना है। स्वतंत्रता की कल्पना हमारी सदियों पूर्व की है। तो ये अतीत कल्पना है, पुरानी कल्पना है स्वतंत्रता की। यह विनीत प्रार्थना, हम विदेशी आतताइयों के समक्ष विनीत प्रार्थना करते रहे थे कि हमें स्वतंत्रता दे दे। हमने प्रार्थना की है, नम्र प्रार्थना की है। विनीत प्रार्थना, यह हमारी विनीत प्रार्थना है। हमने नम्र प्रार्थना की है, बड़ी नम्रता से प्रार्थना की विदेशियों के सामने कि हमें स्वतंत्रता दे। यह पुनीत भावना, हमारी यह स्वतंत्रता की भावना कैसी है? बड़ी ही पुनीत है, मतलब पवित्र है। स्वतंत्रता की भावना कैसी है? पवित्र है। यह अनंत साधना, स्वतंत्रता के लिए
हमने क्या किया है, भारतवासियों ने क्या किया है, साधना की है, बड़ी साधना की है, अनंत समय से बड़ी साधना की है, तपस्या की है। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। कभी आगे कहते हैं, देखिए, शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, देश में विश्व में शांति छाई हो अथवा अशांति, शांति हो अशांति हो, हमारे देश या विदेश विश्व में शांति छाई हो अथवा अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, चाहे क्रांति का समय हो या संधि काल का समय हो या युद्ध का समय हो, युद्ध संधि क्रांति हो, कोई भी समय हो, तीर पर कछार पर, नदी के तीर हो या नदी के नीचे का कछार हो, यह दिया बुझे नहीं। किसी भी स्थान पर किसी भी हालत में ये जो स्वतंत्रता रूपी दिया है, ये बूझना नहीं चाहिए, ऐसे कवि कहते हैं। देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। वितान का मतलब आकाश गगन। यह दिया जो है समाज के लिए, समाज पर, देश के लिए, देश के लिए, देश पर देश के लिए ज्योति का वितान है, ज्योति के विस्तार के समान है। वितान है, ज्योति के विस्तार के समान है। कौन सा दीपक? स्वतंत्रता रूपी दीपक, ऐसा कवि यहाँ कहते हैं।